हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, ये वीडियो जो है इस टॉपिक पे है कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हील करें या कैसे जो है पॉजिटिव रीप्रोग्राम करें। दो तरीके मेरे को मालूम है, वो दोनों तरीके मैं आपको बता देती हूँ। उसके अलावा दो और तरीके बताऊँगी जिससे कि ऑटोमेटिक भी हो जाता है सबकॉन्शियस पॉजिटिव रीप्रोग्राम समटाइम्स। पर दो मेन तरीके हैं वो मैं बताती हूँ आपको। उसमें से एक तरीका तो मैं करती ही हूँ, जो आपको मालूम है, जिसकी रीप्रोग्रामिंग या जिस चीज़ के लिए लोग मेरे पास आते हैं। बट स्टार्ट करते हैं पहले से। तो अगर आपको चाहिए कि आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करना है या पॉजिटिव रीप्रोग्राम करना है, तो पहले तो देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है सबको। मतलब कुछ ही लोगों को पड़ रही होगी इसकी ज़रूरत, हर किसी को तो नहीं पड़ रही है। और जिनको ज़रूरत पड़ रही है उनका क्या कारण है। पहला कारण है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस या तो फ्लो कर रहे हैं उनके अंदर से। जैसे वो बहुत ज़्यादा एंगर बढ़ा पड़ा है, या बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, या बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं, या बहुत ज़्यादा इमोशंस हावी हो हैं, बहुत ज़्यादा उनको अटैचमेंट हो रखी है। तो या तो ये कारण हो सकता है, या तो ये है कि दिमाग में हर वक्त नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, रुक ही नहीं पा रहे, हर वक्त दिमाग में नेगेटिविटी चल रही है। तो कई बार जिन लोगों के दिमाग में हर वक्त नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी चलती रहती है और वो उस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब रोक ही नहीं पा रहे हैं, मतलब उनका कंट्रोल ही ख़त्म हो गया। वो थॉट्स अपने आप ही चले जा रहे हैं और लगातार चल रहे हैं। तो पहले तो ऐसा होता है, स्टेप नंबर 1 कि वो थॉट्स सिर्फ चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। स्टेप नंबर 2 होता है कि वो आपको कंट्रोल भी करने लग जाते हैं वो थॉट्स। मतलब कि आप करना नहीं चाहते हो कुछ गलत चीज़ें, लेकिन वो थॉट्स आपसे ज़बरदस्ती वो एक्शंस करा देते। जैसे कि कोई मानो आपको मजबूर कर रहा है, तू ये कर। तो पहले दिमाग में विचार चल रहे थे उल्टे सीधे, बाद में वो विचार आपसे एक्शन भी करवा रहे हैं। तो अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो शुरू से सावधान हो जाओ। इस बारे में डिस्कस करो किसी के साथ, किसी काउंसलर से या किसी डॉक्टर से बात करो इस चीज़ के बारे में कि कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आपके थॉट्स जो हैं आपको कंट्रोल कर रहे हैं या अनलिमिटेड चले जा रहे हैं, जिनके ऊपर आपका कंट्रोल ही ख़त्म हो गया है। एक लेडी को सुन रही थी मैं यूट्यूब पे, रिलीजियस ओसीडी के बारे में वो लेडी एक्सप्लेन कर रही थी। तो वो कह रही थी कि उनके दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट चलते ही रहते थे और बाद में वो थॉट्स ऐसे हो गए, स्टेप 2, कि वो थॉट्स उन्हें कंट्रोल करने लग गए और उनसे वो गलत एक्शन, मतलब कुछ ऐसे ज़बरदस्ती गलत चीज़ें उनसे करवा देते थे, जिसके बाद वो करने के बाद उनको बहुत गिल्ट फील होता था कि ये मैंने क्या कर दिया। तो ऐसा एक्सप्लेन कर रही थी अपने वीडियो में, बड़ा अच्छा। तो मैंने तो बहुत सारे ऐसे, तो ट्विन कम्युनिटी में भी या वेकन कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोगों का ऐसा ही होता है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको बताती हूँ कि इसको कैसे थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है। अच्छा हाँ, एक लड़की और मेरी क्लाइंट है, तो वो भी ऐसे बताती थी मुझे पहले कि मैम, जैसे उनका ब्रेकअप हो गया था, सब मतलब अलग हो गए थे वो दोनों। तो वो कहती थी कि उसके दिमाग में थॉट्स चलते ही रहते थे। और जैसे वो उन थॉट्स के बारे में, मतलब जैसे जैसे एक तो होता है कि जैसे थॉट्स चल रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरे को नहीं सोचना है इस बारे में, कुछ और करती हूँ या कुछ और करता हूँ। और एक होता है कि वो थॉट्स चल रहे हो और आप और रिस्पॉन्स कर रहे हो कि हाँ थोड़ा और सोच लूँ। और बाद में क्या होता है, वो थॉट ही आपको कंट्रोल करने लग जाते हैं कि चल अब ऐसा एक्शन ले, अब ये कर। तो वो लड़की ये बोल रही थी कि वो पहले सोचती रहती थी ब्रेकअप के बाद में क्या हुआ कि पता नहीं उसके दिमाग में ऐसे आने लगा कि इसको दूसरे नंबर से कॉल, फिर वो दूसरे नंबर से उसे कॉल करती थी, फिर वो वहाँ से ब्लॉक करता था, फिर वो तीसरे नंबर से कॉल करती थी, वो वहाँ से। तो वो बोलती थी जब वो ऐसे करती थी ना, उसको बड़ी शर्म आती थी कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में ये क्या घटिया हरकतें कर रही हूँ। बट वो कहती थी कि उसके थॉट उसे कंट्रोल करते थे, उसे ज़बरदस्ती ये एक्शन करवाते थे और उसको बहुत गुस्सा भी आता था। तो ये ओसीडी के पेशेंट्स में भी, ओसीडी भी कई प्रकार की होती है ना, तो कुछ ओसीडी के पेशेंट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। और वो लेडी जिनको मैं यूट्यूब पे सुन रही थी, वो कह रही थी कि बड़ी नरक तुल्य जीवन हो जाता है जिनके साथ ऐसा हो रहा होता है। ओसीडी भी कई प्रकार की होती है ना। एक तो होती है कि जिसमें बंदा हर वक्त सफाइयाँ करने पर लगा हुआ, हाथ धो रहा है, बार बार सफाई कर रहा है। पर एक ये वाली भी होती है जिसमें कि अनलिमिटेड थॉट्स चलते रहते हैं, जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है और बाद में वो थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपसे कुछ भी करवा रहे हैं। और वो करने के बाद आपको गिल्ट, गंदा लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे क्या कर रही हूँ मैं, या क्या कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है ना, तो सबसे पहले तो आपने बात करनी है किसी से, किसी भी काउंसलर से या किसी जो मनोचिकित्सक होते हैं, इनसे किसी से बात करनी है इस बारे में, ठीक है।
और जब तक आप उनसे बात नहीं कर लेते हो तब तक आपने क्या करना है, पॉजिटिव या तो अफर्मेशन करनी है, 108 या 108 क्या डबल 2 माला जप लो आप, कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन कर लो, सुबह भी और शाम को भी 2-2 माला या 3-3 माला, या फिर आप अपना कोई चैंट कर लो, कोई मंत्र चैंट कर लो सुबह भी और शाम को भी 2-2 माला। तो उससे क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिविटी के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं यानी कि कोई नेगेटिव एनर्जी, यानी कि कुछ ना कुछ नेगेटिव तो है। उस नेगेटिविटी के सामने जब आप पॉजिटिविटी को खड़ा कर दोगे तो अपने आप ही नेगेटिविटी को हार माननी होगी, उसको जाना ही होगा। ठीक है, एक तो ये बहुत अच्छा रास्ता है कि आप जो है कंटिन्यू पॉजिटिव अफर्मेशन करो लगातार, या तो फिर चैंटिंग करो लगातार। ठीक है, उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे वो कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे बहुत। और जैसे ये कम हो जाए ना, उसके बाद आपने अपनी दिनचर्या जो है पूरे दिन भर की बहुत पॉजिटिव बना लेनी है, यानी कि पॉजिटिव हैबिट्स में रहना है, डिसिप्लिन से रहना है, किसी भी गलत चैनल या गलत मानसिकता वाले लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। यूट्यूब पे कहीं पे भी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखनी है जो आपके दिमाग को भ्रमित करे या ओवर डिज़ायर में फिर से जाए। बिल्कुल अपनी लाइफ को जो है, मतलब जब वो थॉट्स कम हो जाएंगे चैंटिंग या अफर्मेशन के बाद, तो आपने अपने आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देना है सारी गलत एनर्जीज से, चाहे वो यूट्यूब से आ रही हो, टेलीविज़न से आ रही हो, या सोसाइटी, समाज, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स या कहीं से भी आ रही हो, ऐसे लोगों से अपने आप को हटा देना है। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों में अपने आप को रखना है, तो आप देखोगे कि अपने आप ही वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। ठीक है, तो अगर आप में कोई ओसीडी का पेशेंट है जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये ट्राई करो, देखना ज़रूर ये काम करेगा। और ये जो मैं आपको चैंटिंग और ये सब चीज़ें बता रही हूँ, ये कम से कम आप 60 तक या 60 दिन तक आप लगातार करो, 60 डेज तक। ठीक है, तो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बहुत गुस्सा आता है, तो एक तो होते हैं जज करने वाले लोग जो बोलते हैं अरे क्या गंदा सा इंसान है, देखो ऐसे चिल्लाता रहता है, लड़ाइयाँ करता रहता है। और एक होता है उस घर में कोई ऑब्जर्वर जो लाइट बीइंग होता है, वो ये समझ जाता है कि नहीं, ये मेरे घर का सदस्य जो है ना, ये जो इतना चिल्ला रहा है इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कुछ ना कुछ इसका स्ट्रेस है, कुछ ना कुछ सप्रेस्ड है इसके अंदर, जिसकी वजह से ऐसे रिएक्ट कर रहा है। तो इसका कारण यही होता है कि पास में कुछ अंदर दबा हुआ है जो कि बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है बड़ा एग्रेसिवली बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, सो ऐसा व्यक्ति, आप में से अगर कोई ऐसा है जिसके अंदर कोई ऐसा है चीज़ है कि उसके अंदर एंगर बहुत ज़्यादा है, या कोई अटैचमेंट का बहुत हैवी इशू है, या फिर हैवी डिज़ायर है, मतलब बहुत ही उस डिज़ायर ने उसे कंट्रोल किया हुआ है पूरी तरीके से, या कोई ट्रॉमा है जो उसको बार बार याद आता रहता है, या चाइल्डहुड कुछ ट्रॉमाज है पेरेंट्स की तरफ से या कहीं से भी, तो ऐसा अगर किसी के साथ ऐसे हैवी एक्सपीरियंसेस हो रखे हैं जो कि बार बार याद आते हैं, टेलीविज़न में आपने कोई सीन देखा और आपको अपने आप में रोना आ रहा है, आपकी बॉडी में फिर से पेन हो रहा है, या फिर कभी रास्ते में किसी के साथ कुछ घटी तो ऐसा देख लिया आपने जो आपके साथ हुआ था और आपको फिर से वो पेन एक्टिव हो रहा है आपके अंदर, तो ये क्या है, इमोशनल बॉडी बार बार एक्टिव हो रही है, तो वो पेन्स बॉडी के अंदर बार बार फ्लो कर रहे हैं जो आपको दर्द दे रहे हैं। तो इसे बस बेसिकली पीटीएसडी बोलते हैं, पास्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या किया जाता है, अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि, तो ऐसे में क्या करना है आपने, ये जो सबकॉन्शियस डीप हीलिंग जो मैं करती हूँ ना, इसमें मैं यही करती हूँ, लोगों के ट्रॉमास को रिलीज़ करती हूँ, उनके सबकॉन्शियस में जाके क्यों इस बंदे को या इस लड़की को या इस लड़के को क्यों इतना एंगर है, क्या कारण है। कई बारी सबकॉन्शियस माइंड पास्ट दिखाता है, पास्ट लाइफ, कभी कभी बचपन दिखाता है, कभी कभी वो इंसान दिखाता है जिसकी वजह से उस इंसान के अंदर इतना एंगर बैठा हुआ है, तो इनको हमें रिलीज़ कराना होता है अपने अंदर से। एक सेशन में ये सिर्फ कुछ % तक निकलता है, अगर आप लगातार कराते रहते हो टाइम टू टाइम, तो जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है। कभी कभी ये महीने में ये सब चीज़ें ना सरफेस पर आती हैं, जैसे न्यू मून, फुल मून, या जैसे पोर्टल डेट्स पे ये चीज़ें बड़ी हैवीली बाहर की तरफ आती हैं। अगर उस टाइम पे आप इनको साफ़ करते हो अपने अंदर से, तो आप अपने आप को बहुत ही लाइट फील करना शुरू कर देते हो। तो ये दूसरा तरीका है ट्रॉमास को रिलीज़ करने का। तो जो पहले वाली चीज़ थी मैंने बताई थी, वो ओसीडी जैसी चीज़ है, और ये सेकेंड वाली चीज़ जो है ये पीटीएसडी है। तो ये 2 तरीके करने से ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी हील होता है, काफ़ी हील होता है। ठीक है, तो आपके साथ अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो कि थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं और आप एक्शंस करा रहे हैं जिसके ऊपर आप शर्मिंदा हो रहे हो, या आपके थॉट्स ने पूरी तरीके से, नेगेटिव थॉट्स ने आपको कंट्रोल किया हुआ है, आप सोच ही नहीं पा रहे हो कुछ पॉजिटिव, हर वक्त बस नेगेटिव चल रहा है, तो ये जो चैंटिंग और अफर्मेशन वाला तरीका बताया है कंटिन्यूसली 60 डेज़ तक का, वो आप करो। और जब वो थॉट्स कम हो जाए, आप लाइट
सा फील करने लगो, अब दिमाग में नकारात्मक विचार नहीं चल रहे हैं, उसके बाद स्टेप नंबर 2 ये है कि नेगेटिव लोग, नेगेटिव सर्कल, नेगेटिव फ्रेंड्स, इन सब से और यूट्यूब, टीवी, इन सब जगहों में जो गलत चीज़ें आती हैं इनको देखना बंद कर दो। ठीक है, इनकी जगह पे सारी पॉजिटिव चीज़ों को ऐड कर दो। एंड सेकंड इज़, अगर ट्रॉमास अभी भी आपको बार बार बचपन में हुए कोई ट्रॉमा या कुछ लाइफ में इवेंट्स हो रखे हैं, वो बार बार आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको डीप सबकॉन्शियस हीलिंग किसी थेरेपिस्ट से या जिनको भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी है उनसे करा के आप इन चीज़ों को रिलीज़ कराओ अपने अंदर से। आपको डेफिनेटली बहुत लाइट और हल्का लगना शुरू हो जाएगा। तो 2 ये बड़े अच्छे तरीके हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के, और ये कराते रहना चाहिए। जब जब आप खुद ही महसूस कर पाओगे, महीने में आपको खुद ही मिलेगा। कभी कभी कोई डेट रहती है जिसमें कि काफ़ी हैवी फील होता है, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ें सरफेस पर आ रखी है। तो ये 2 तरीके हैं जो मुझे मालूम है कि जो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हैं। अच्छा, ये तो 2 मेन थे। अब मैं तीसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका बताती हूँ। कई बार क्या होता है ना, जैसे कोई इंसान बिल्कुल ही भटक रखा है, उसका दिमाग, उसका मतलब बिल्कुल ही भटक रखा है वो इंसान, और नेगेटिविटी हो रखी है पूरा उसके अंदर, सब बिगड़ रखा है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। कई बार कई केसेस में मैंने देखा है कि ना अफर्मेशन करनी पड़ी, ना ट्रॉमा हीलिंग करानी पड़ी। कई केसेस में क्या होता है, जैसे वो पर्सन जो भटक रखा था, अगर उसको ना किसी का साथ मिल जाए इन द सेंस किसी पॉजिटिव सोल का उसको सपोर्ट, फ्रेंड की तरीके से या पार्टनर के तौर पे उसको सपोर्ट मिल जाए, या कोई अथॉरिटी पर्सन उसको कुछ समझा दे, मतलब जैसे कोई गुरु या उसके घर का कोई बड़ा उसको समझा दे, तब भी मैंने देखा है कि दिमाग जो पहले बिल्कुल नकारात्मक हो रखा था या भटक रखा था, अचानक से वो दिमाग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है, अचानक से। तो ये कुछ केसेस में देखा गया है। अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ, एक जसलीन करके हैं पंजाब से, राहु और मंगल चल रहा है उनका, अंगकारक योग चल रहा है। इस टाइम पे लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन होते हैं अगर आपका मंगल नीच का हो तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, बार बार उल्टे अजीब अजीब मैसेज कर रही थी। और फिर मैंने उनको एक दिन बैठ के प्यार से समझाया, फिर भी वो ऐसे खोई खोई सी, जैसे लॉस्ट। मुझे ऐसा लगा क्या हो गया, इन्होंने अपनी पूरी मेंटल हेल्थ पूरा बर्बाद कर लिया, तो डिप्रेशन में जा रही है एकदम से। मैंने फिर गुस्से में उनको थोड़ा डांटा, मैंने बोला यार जसलीन, तुम कर क्या रही हो अपना, तुम्हें पागल होना है क्या, तुम्हें अपने आप को संभालना नहीं है, ये तुम क्या कर रही हो। चुप होके वो मेरी बात सुनती रही, एंड में कहती है ओके। अगले दिन कहती है मैसेज करके मेरे को कि पता नहीं कल आपने मुझे जो झाड़ा ना, मेरे को डांटा, तब से मेरा दिमाग बड़ा पॉजिटिव हो गया है, ये कैसे हो गया। तो ऐसा कुछ केसेस में तब होता है जब आप किसी को बड़ा अपना मानते हो, और तब कभी कभी वो आपको डांटे या समझाए, तब भी दिमाग जो है बिल्कुल ठिकाने पे आ जाता है, फिर से पॉजिटिव हो जाता है। कुछ केसेस में होता है, ये सब केसेस में नहीं। और फोर्थ एक और चीज़ मैंने नोटिस करी है, जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा स्टबन केस है जो कि बस नार्सिसिस्टिक है, बहुत स्टबन है बंदा या बंदी, और वो बिल्कुल किसी की नहीं सुनती और जीवन में मतलब बेड़ा गर्क किया हुआ है। उस व्यक्ति को बोलो कि पॉजिटिव अफर्मेशन कर लो तो वो हंसेगा या हंसेगी। ऐसे व्यक्ति को बोलो कि मंदिर में जाके ज़रा हाथ जोड़ लो तो उसको नहीं करना है, उसको बोलो कि चैंटिंग कर लो तो नहीं करना है, उसको बोलो पूजा करवा लो तो नहीं करनी है। ऐसे नार्सिसिस्टिक होते हैं कुछ लोग स्टबन। कुछ समझाने बैठो तो वही आपको ज्ञान देने बैठ जाएंगे, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई इसका क्या करें, ये तो सुन ही नहीं रहा, ये तो समझ ही नहीं रही, क्या करें इसका। ऐसे केसेस में मैंने कई बार देखा है, जब ऐसे लोगों की ज़िंदगी में जिनका कि बिल्कुल नेगेटिव हो रखा है बिल्कुल ही अंदर से, और कोई हीलिंग के लिए ना ये तैयार है ना किसी चीज़ को ये करना चाहते हैं, ऐसे केसेस में मैंने देखा है जब इनका कोई बड़ा लॉस होता है ना, तब कई बार इनका दिमाग जो है मतलब एकदम से ठिकाने पे आता है। मतलब जैसे कोई ट्रिगर मूवमेंट या ऐसा कोई सोल शॉक हो जाए इनके जीवन में ना, कोई बड़ी घटना जिसमें कि इनका कोई बड़ा लॉस हो, उसमें भी एकदम से फिर इनका माइंड जो है ना वापस जो है मतलब सही रास्ते पे चलने लग जाता है। आई रिमेंबर जब मैं एक छोटी थी, हमारे एक नेबर थे, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। तो उनकी वाइफ का नाम था दुर्गा। वो बहुत पूजा पाठ करती थी, तो वो बहुत शराब पीते थे। उनके 2 बेटे थे। तो वो आंटी बड़ी सब्र वाली थी, और मतलब वो अंकल ना सुधर ही नहीं रहते। एक दिन क्या हुआ, उनके बेटे की ना टांग टूट गई, और वो शराब के नशे में धुत थे, सो रहे थे। तो जब उनके बेटे को हॉस्पिटल में पड़ोसी लेके गए ये वो, तो बाद में जब वो मतलब जागे तो लोगों ने उनके ऊपर बड़ी थू करी, और उस बंदे ने जब अपने बेटे की टूटी हुई टांग देखी, हॉस्पिटल देखा ना, एकदम से उसको कुछ सोल शॉक सा हुआ उस अंकल को। और पता नहीं उस इवेंट के बाद ना वो अंकल ने बिल्कुल ही शराब छोड़ दी, और वो इतने अलग हो गए, इतने डिसेंट हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी पलट के शराब नहीं पी, और मतलब
उस जब उन्होंने पता नहीं अपने बेटे की ऐसे टूटी टांग देखी और अपने आप को ऐसा देखा कि लोग, मतलब पता चला कि लोग ले गए थे, पता नहीं उस इवेंट ने उनके दिमाग को ही पूरा चेंज कर दिया। तो कभी कभी एक बड़ी घटना भी ना कभी कभी लोगों के दिमाग को पूरा चेंज कर देती है। तो खैर, ऐसे घटनाओं का वेट नहीं करना कि घटना होगी तब जाके चेंज, इन सब चीज़ों का वेट नहीं करना है। जो मैंने पहले 2 तरीके बताए हैं, अगर हम शुरू में ही इनिशियली चीज़ों को पहचानना शुरू कर दें कि हाँ ये गलत जा रही है, इसके ऊपर काम करना है, और शुरू से ही उसके ऊपर काम कर लें, तो जो है कभी समस्या होगी ही नहीं, है ना। तो बस दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।